तो नमस्कार। आज के पाटलिपुत्र चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम किसी भी टाइप के हो, बीएससी, यूपीएससी या मतलब कि रेलवे, किसी भी में ये क्वेश्चंस आते ही हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊं आपको तुरंत मिले और आप क्वेश्चन सक्सेस करने के लिए सफल हों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है लगभग क्या होती है? ए 40 बार, बी 72 बार, सी 12 से 15 बार या डी 100 बार। इसका क्वेश्चन आंसर होगा सी 12 से 15 बार। ऐसे आराम करते समय जनरली 12 से 25 से अधिक सांस अगर ज़्यादा या कम श्वसन दर होती है तो असामान्य माना जाता है और 12 से 20 बार श्वसन प्रति मिनट एक नॉर्मल इंसान का होता है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर हो गया आपका पहला का सी। ठीक है, और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? ए नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु या बी या प्रकाश संश्लेषण या नील हरित शैवाल। इसका आंसर होगा डी प्रकाश नीली हरित शैवाल। जो आपको सामने फिगर में दिख रहा है यही है वो जो काइयाँ वगैरह जमा रहता है। कई बार देखे होंगे अपने तालाबों में या जहाँ पे पानी जमा रहता है तो इस तरह हरी हरी टाइप के जो काई जमा रहते हैं वही जनरली नीली हरी शैवाल होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का आज की डेट में बहुत ही वैज्ञानिक बहुत अध्ययन कर रहे हैं और इससे हम जैविक ईंधन बना सकते हैं। इस पर वैज्ञानिक बहुत काम कर रहे हैं। एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया में विभिन्न प्रोटीनों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी आईआईटी परिसर के पास स्थित पवई झील साइनोबैक्टीरिया के स्थानीय स्तर पर पृथक उद्भिदों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्पीज रोग किस कारक द्वारा फैलता है? हर्पीज रोग किस कारक के द्वारा फैलता है? ए जीवाणु, बी परजीवी, सी परजीवी कवक और डी वायरस। इसका आंसर होगा वायरस। हर्पीज रोग जो होता है इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। लक्षण में जनरली देखा जाता है कि इसकी वजह से त्वचा में जलन और खुजली होती है और इसमें इन्फेक्शन के कारण लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है। कई बार इसके इन्फेक्शन के कारण बुखार भी हो सकता है। चेहरे पे पानी से भरे लाल लाल दाने आ जाते हैं। जोड़ों में दर्द रहता है, बालों का झड़ना इनकी मुख्य लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। केला क्या है? केला किस तरह का फल है? केला क्या है? केला किस तरह का फल है? क्वेश्चन आंसर में है सरस फल, बी पोम, सी पीपो या उपयुक्त सभी। क्या है केला? इसका आंसर होगा ए। ये जो सरस फल जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, केला जो है एक अनिषेक फलन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है क्योंकि इनकी बिना निषेचन की विकसित हो जाता है। ये बीज रहित फल होते हैं। केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडिसिका। इसका वैज्ञानिक नाम है। केले में कीड़े नहीं लगते हैं। इसका कारण ये है कि केले के फल में साइनाइड नाम का केमिकल पाया जाता है। ये इसके कारण फल में कीड़े नहीं लग सकते हैं। इसके अलावा केले में भारी मात्रा में विटामिन B12, B6, विटामिन सी, पोटासियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। और केले के पुनरुत्पादन में इसकी सहायता जो इसके ये बीज तो दिखाई देते हैं लेकिन ये पुनरुत्पादन की सहायता में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण मतलब कि कब होता है? रात्रि में, दिन में, दिन रात्रि में, इनमें से कोई नहीं।
बताइए। प्रकाश संश्लेषण जनरली दिन में होता है। ठीक है, ठीक है, जनरली दिन में, बी इसका आंसर है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होती है जब हरे पौधे की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी H2O के कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित इलाकों में संपन्न होती है। पौधे का केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात में ये शोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है हरित लवक। ठीक है, यह क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं, एक ही प्रकाश का एक प्रकार का कोशिकांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जाइलम जो किसके लिए जिम्मेदार है? जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? आर वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए या ऑक्सीजन वहन के लिए? इसका आंसर होगा सी, जल वहन के लिए। पानी का परिवहन है। जाइलम संवहनी पौधों में एक प्रकार का ऊतक है जो पानी और कुछ पोषक तत्वों की जड़ों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पालकों के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन की होती है, आयरन की होती है, वसा या कार्बोहाइड्रेट की? विटामिन यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है, विटामिन लिखा गया, उसके लिए सॉरी। ये था विटामिन, बी आयरन, सबसे अधिक मात्रा पूछा जा रहा है, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक मात्रा होती है इसमें बी आयरन। ठीक है, पालक के पौधे में आयरन शरीर में ऑक्सीजन के बहाव को बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए पालक के डॉक्टर्स लोग भी, इनको खून की कमी होती है, वो आयरन के सलाह देते हैं। इससे कोशिकाओं में रक्त संचार बढ़ता है। इस वजह से पालक बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। पालक के सेवन से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ठीक है, पालक खाने से हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होती है। पालक के सेवन से खून की कमी, जिससे एनीमिया वगैरह होती है ना, एनीमिया जिसकी खून की कमी होती है, उनको ये पालक सलाह दिया जाता है, पालक की शाखाएँ। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, जनरली ये देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा सेब, अखरोट वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। उड़ने वाले स्तनपायी हैं, उड़ने वाले स्तनपायी जीव क्या कहलाते हैं? इसमें से आप, जैसा कि मैं फ़ोटो में पहले ही दे रखा हूँ, इसका आंसर होगा चमगादड़, बैट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चमगादड़ का गुण है, जो एक वर्ग है इसका मेमलिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के चमगादड़ चिन्हित किए जाते हैं। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टेमेन का सेवन करने वाली कोशिकाएं होती है? इसका आंसर होगा बी, संयोजी ऊतक। ठीक है, ये चमगादड़ का फिगर आप देख रहे हैं ये। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए, सील किस जाति का है? सील जो है किस जाति का? क्या मछली है वो, या पक्षी है, या सरीसृप है, या स्तनपायी, क्या है? ये एक स्तनपायी जीव कहलाता है। ठीक है, सील एक स्तनपायी जीव है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। पानी में रहते हैं जरूर, लेकिन ये स्तनपायी जीव है। ये फोटो में देख रहे हैं, समुद्रों में ये आसपास रहते हैं या अंटार्कटिका प्रदेश में रहते हैं। ये स्तनपायी जीव कहलाते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय होते हैं? बंदर, मगर, मछली या मेढक? मेढक जो होता है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, उसमें इनको होते हैं चेम्बर, प्रकोष्ठ मीन्स चेम्बर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यम वसा बनती है, किसमें बनती है? मध्यम वसा किसमें बनती है? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में मध्यम वसा बनती है। ठीक है, और इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। सूर्य के संपर्क में आने वाले के बाद शरीर में संश्लेषित करता है। यह यकृत और गुर्दों द्वारा सक्रिय होता है। सक्रिय रूप में फिर से कैल्शियम उपापचय के को विनियमित करने के लिए एक हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में होता है? इसका आंसर होगा डी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में इसका संचरण होता है। मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तत्वों से बने होते हैं। सभी प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। ठीक है, अमीनो इसका आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा ये जबड़ा। जबड़ा की जो मजबूती होती है ना, सबसे अधिक होती है उसकी मांसपेशियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिकेरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये शरीर के शरीर के त्वचा भाग को, दाने दाने निकल आते हैं। एक ऐसा रोग है कि शरीर पे एक हल्के हल्के छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, जिस आर्टिकेरिया रोग के प्रभाव से इस तरह होता है। ये त्वचा पे होती है। दुग्ध ग्रंथियों के स्रावन हेतु उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? प्रोलैक्टिन जो होते हैं दूध ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले हार्मोन होते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर में थायराइड यहाँ पे है। ये थायराइड ग्रंथि जो है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी मानव शरीर में होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्र निर्माण वृषण में होता है। वृषण जिसको अंडकोश भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये अंडकोश, ये वाली, तो ये यहाँ पे उसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईबोला वायरस का नाम लिया गया किसके नाम से? एक शहर के नाम पे, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से? किस नाम से? एक शहर है, एक नदी के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, एक नदी के नाम पे ये रखा गया है। एक नदी जो थी उसके नाम पे ये ईबोला रखा गया है। ईबोला का नाम एक नदी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ईबोला नदी जो है, ईबोला का ऐसा रोग है, इस रोग में क्या होता है, संपर्क में आने भी मरीज के मरीज के पसीने के खून या स्राव के से बच कर रहना चाहिए। ईबोला एक किस्म का वायरल बीमारी है जिसके लक्षण अचानक बुखार, कमजोरी, मांसपेशी में दर्द और गले में खराश होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जाइलम के द्वारा होता है रस आरोहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लौंग क्या है? लौंग एक प्रकार का क्या है? लौंग एक प्रकार का क्या है? बंद कलियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फूल जो होता है, कच्चे फूल जो होते हैं, खुले हुए फूल की कलियां होती हैं, और 12 से 16 मिलीमीटर की नोकीले लौंग सूखे फूलों की कलियों से ये प्राप्त की जाती है। नोकीले होते हैं और सूखा जब सूख जाता है उनसे प्राप्त की जाती है। आलू को पछेता अंगारी रोग किस कवक के द्वारा होता है? फाइटोथोरिया इन्फेस्टांस के द्वारा ये होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि क्या है। ठीक है, एथेनॉल व्यावसायिक रूप से उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल को व्यावसायिक रूप में कौन से खमीर प्रयोग होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है ना, खमीर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये व्यावसायिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आज के डेट में दवाओं के घोल, निष्कर्ष, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन, इत्र, फल आदि सुगंध को निष्कर्ष में अन्य रासायनिक यौगिक में बना होता है। पीने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मदिरा यानी शराब के रूप में, घाव में धोने के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, तथा प्रयोगशाला में घोल के रूप में इसका उपयोग होता है। और अभी वर्तमान में मोदी सरकार जो है गन्ने के
बाद अब चावल के एथेनॉल तैयार करने के फोकस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मतलब इधर हाल फिलहाल उन्होंने एथेनॉल को उत्पादन के लिए किसान को अच्छा मुनाफा हो, इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने तो कहा है कि और बहुत सारे मिल वहाँ पे बन लगेंगे, जिससे वहाँ के किसानों का भला होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्रॉप है जो फिगर में मैंने दर्शाया है, क्रॉप है। फिर फर्मेंटेशन होती है क्रॉप का, जैसे गन्ना है, गन्ना को फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करके इथेनॉल के रूप में लाया जाता है, उसको एक जगह फिर कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन करके जहाँ पे फ्यूल स्टेशन होगा वहाँ पे इसको पहुँचाया जाएगा। ये बहुत ही आज के डेट में मतलब फ्यूचर का, भविष्य का ये फ्यूल है, जो कि डीजल पेट्रोल का एक सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। फ्यूचर भविष्य में ये चीज़ें होने वाला है। इसी साथ में आपका अपना 25 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे थोड़ा अनुरोध करूँगा, चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।